तो चलिएगा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जो है पढ़ लिया था। और उसमें जो है हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दो चीज़ों में उसको डिवाइड किया था, उसकी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आया होगा। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। हम लास्ट में उसमें बात कर रहे थे बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट की। ठीक है, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था कि फंडामेंटल यूनिट जो है या बेस यूनिट किनको बोलते हैं। ठीक है, ओन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नॉट ड्राइव एनीवेयर। ठीक है, जो खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट। राइट, तो ये इसका सेंस हुआ बेस यूनिट का। तो हमने एक टेबल बनाई थी, इसमें टेबल में मैंने जो है आपको बताया था टेबल फॉर बेस यूनिट्स एंड देयर यूनिट्स। ठीक है, तो बेस फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 तरीके की हमारी जो है मैट्रिक्स सिस्टम के थ्रू हमने जो है 7 तरीके की बेसिक यूनिट्स के बारे में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना था। लेंथ का अगर देखें तो सिंबल होता है एल, स्मॉल एल, और उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट जो है वो एम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जिनको हमें नंबर वारी से जो है 1 बाई 1 करके हमें ये देखना है कि 1 मीटर किसे बोलते हैं, किलोग्राम किसे बोलते हैं, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला। ठीक है, कि इनको किस तरीके से जो है हमारे साइंस के अंदर जो है डिफाइन किया गया। ठीक है, इनकी डेफिनेशन को किस तरीके से दिया गया। तो हमें सबसे पहले बच्चों इसी के बारे में जानना है, और ये जानना है कि ये जो डेफिनेशन है किस तरीके से ड्राइव हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम चलते हैं, हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है बच्चों? मीटर। ठीक है, तो मेरे साथ डालिए नंबर 1 मीटर। तो मीटर की डेफिनेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया होगा, ठीक है, ये देखते हैं, या किया गया था। ठीक है, तो मीटर की डेफिनेशन को देखते हैं। देखिएगा, आप सब जानते हैं बेटा लाइट ऑफ स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आप सब जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है बच्चों। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं और इसको मैं अगर इस तरीके से नोट कर लूं, ठीक है, तो क्या मैं इसको नहीं कर सकता? ठीक है, कर सकता हूं ऐसे कि नहीं कर सकता हूं? बताइए, कर सकता हूं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है बच्चों 3 × 10⁻, कितनी हुई? मीटर पर सेकेंड। इसको अगर मैं इस तरीके से नोट करना चाहूँ, थोड़ा खोल करके इसको लिखूँ, ठीक है, तो मैं इसको अगर पढ़ने में मैं आपसे कहूँ तो क्या पढ़ा जाएगा? लगभग ये इंटरनेशनल में बोलते हैं लगभग 300 मिलियन। क्या बोलेंगे इसको? 300 मिलियन। आपकी बुक के अंदर आप देखिएगा एनसीईआरटी में यही वैल्यू आपको जो है 299 समथिंग समथिंग करके दी हुई है, उसको अप्रोक्सीमेट करके जो है बेटा इतना दिया गया है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा आगे चलते हैं, इसका क्या सेंस है? इसका मीन्स है कि लाइट डिस्टेंस जो कवर करती है, ठीक है, 1 सेकेंड, वो कितनी बच्चों? इतनी। लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, कितनी? इतनी। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में? 1 सेकेंड के अंदर। इतनी डिस्टेंस लाइट कवर करती है कितने? 1 सेकेंड में। राइट बच्चों, इसका सेंस यही है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सपोज इतनी लाइट, मैं दोबारा से लिखता हूं, आराम से बिल्कुल समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से इसको हम देखेंगे। ठीक है, इतनी डिस्टेंस लाइट कवर करती है बच्चों कितनी देर में? 1 सेकेंड के अंदर। राइट, यही है। अब अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर में कितना कवर करेगी, तो 1/दिस नंबर अप्रॉक्स। क्यों? ऐसा ही तो होगा, सेकेंड। राइट, इतनी डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकेंड के अंदर, तो 1 मीटर में कितनी करेगी? 1/ इतना इतना। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में एक नंबर दिया हुआ है, उसका नंबर कितना दिया हुआ बेटा जरा बताओ? 299792458, लगभग ऐसा ही है। कितना नंबर है? 299, क्लियर? 299792458 समथिंग, यही होगा बेटा। ठीक है, यही नंबर दिया हुआ है। तो इस नंबर को बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेट कर करके जो है ये लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब हाउ टू डिफाइन 1 मीटर, तो उन्होंने अब 1 मीटर को किस तरीके से डिफाइन किया होगा, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या किया होगा कि इतनी लाइट, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 1 सेकेंड लग रहा है।
इतनी डिस्टेंस उसको तय करने में कितना 1 सेकेंड जो है लग रहा है, राइट। तो 1 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा, इतना। यही साइंस है इसका। अब देखिएगा उन्होंने किस तरीके से मीटर को डिफाइन किया होगा, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज ये वैल्यू आपकी है 1 अपॉन समथिंग समथिंग जो भी वैल्यू है, राइट, इतने सेकेंड, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या दी होगी उन्होंने लगभग कि इतने टाइम में, इतने टाइम में मतलब 1/30 जो भी समथिंग नंबर है, ठीक है, इतने टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इतने टाइम पीरियड में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको उन्होंने क्या बोल दिया बेटा, 1 मीटर। क्लियर। इतने टाइम में जो लाइट क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको इन्होंने 1 मीटर बोल दिया बेटा, ठीक है। टाइम पीरियड ये ले लिया, इसी को क्या बोला, 1 मीटर। तो 1 मीटर की कुछ डेफिनेशन इस तरीके से जो है डिफाइन हुई। दोबारा समझ लो, स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। इसको मैंने थोड़ा सा एलिब्रेट किया तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि इतने टाइम, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने टाइम पीरियड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। तो 1 मीटर में कितनी करेगी, इतनी करेगी, ठीक है। अब डेफिनेशन की अगर बात आती है तो डेफिनेशन बेटा कुछ इस तरीके से दी गई कि इतनी डिस्टेंस, क्लियर है, सॉरी इतना टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसको क्या बोला, 1 मीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसकी जो है डेफिनेशन दे दी गई। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो देखो आपकी बुक में भी दे रखी है एनसीईआरटी में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम। और टाइम कितना दे रखा है, देखो 1 अपॉन इतना दे रखा होगा, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट करके इतना लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम 1/299792458, ये लिख लो या ये लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो। तो इस तरीके से जो है बेटा डेफिनेशन इसकी 1 मीटर की जो है आपको दी गई है, ठीक है, या दी गई होगी, राइट। तो इस तरीके से हम जो है 1 मीटर को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन और निकल के आती है अगर आज के टाइम पीरियड को देखें, क्योंकि अब हर चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो आज के टाइम में जो डेफिनेशन और एक डेवलप हुई है, तो उसको इस तरीके से दिखा दिया गया है कि 1/10 मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस किसकी, देखो आप इक्वेटर जानते हो ना बच्चों, इक्वेटर के बारे में सब जानते होंगे, ठीक है। इक्वेटर से लेकर के आपके नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वेटर से लेके जो नॉर्थ पोल के जो जो डिस्टेंस है, ठीक है, अलोंग ए ग्रेट सर्किल, अलोंग अलोंग ए अलोंग ए ग्रेट सर्किल, ठीक है। तो उसके बीच की दूरी को भी बेटा हम क्या 1 मीटर से ही नापते हैं, इसीलिए तो कहते हैं सो द अर्थ सर्कमफ्रेंस इज, अर्थ सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, अर्थ, समझते हो ना सर्कमफ्रेंस का मतलब, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, कितनी होती है 40,000 किलोमीटर, इतनी होती है लगभग, ठीक है, 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस अराउंड द सन, ठीक है। जो डिस्टेंस अराउंड द सन होती है, ठीक है, वो अप्रॉक्स यही कहलाती है, ठीक है। तो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में जो 1/10 मिलियंथ जो है, 1/10 मिलियंथ की जो डिस्टेंस होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 मीटर बोलते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन हुई होगी 1 मीटर की डेफिनेशन, राइट। तो इसको नोट करिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। रब कर दूं बेटा इसको, अब चलिएगा हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं बच्चों। क्या है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बेटा किलोग्राम, ठीक है। तो सेकंड नंबर हम डालते हैं क्या, किलोग्राम, ठीक है। अब देखिएगा किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया होगा उस टाइम में, ठीक है। तो हमें ये जानना है, ठीक है। तो अगर किसी ने टेबल ये नहीं बनाई है तो इसको जल्दी से जरा चेक कर लीजिए, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी।
ओके बच्चों, तो किलोग्राम को किस तरीके से डिफाइन किया गया होगा, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। देखिएगा किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम क्या, अगर मैं बात करूं, जो डेफिनेशन आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखें हैं कि आपका प्लेटिनम और इरिडियम, ये दो जो है हमारे पास क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोटोटाइप है, ठीक है। क्या है? प्रोटोटाइप। आपकी बुक के अंदर दे रखा है प्रोटोटाइप। इनको क्या बोला गया बेटा? प्रोटोटाइप बोला गया, ठीक है। कि ऐसा बोला जाता है कि इसके किलोग्राम के बारे में कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। ऐसा कहा गया कि लंदन की एक लेबोरेटरी के अंदर प्लेटिनम और इरिडियम की जो है दो बहुत बड़े बड़े बाट रखे हुए हैं। बाट समझते हो ना, वेट, ठीक है, कि उनको जो है रेफरेंस मान करके ही, ठीक है, क्या है कि और तरीके के जो हम देखते हैं, जिससे हम आप देखते हो ना कि एक सब्जी तोलते हैं जिससे, ठीक है, इनको रेफरेंस मान करके ही वो सारे के सारे जो बेटा वेट हैं, जो बाट हैं, ठीक है, वो बनाए गए। हिंदी में बाट बोलते हैं ना, ठीक है, वो बनाए गए इसको रेफरेंस मान करके। कि पता है कि एक लंदन की एक लेबोरेटरी में ये दोनों जो है चीज़ें रखी हुई हैं और इनको ही रेफरेंस मान करके उन बाट जो है, बाकी बाटों का जो है क्या किया गया, उनका निर्माण किया गया, ठीक है, उनको बनाया गया। तो प्लेटिनम और इरिडियम जो है दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे जो है हमारा किलोग्राम को डिफाइन करने में आसानी हुई, ठीक है। अगर ये नहीं होते तो शायद किलोग्राम की डेफिनेशन ही नहीं हो पाती, ऐसा माना गया। ये क्यों इन्हीं दोनों को लिया गया, इसके बारे में आगे बताता हूँ। तो किलोग्राम कैसे फिक्स किया गया, उन्होंने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, उसका जो वेट है वो क्या है, 1 किलोग्राम। क्लियर? उन्होंने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, उन्होंने किलोग्राम को कैसे फिक्स किया, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। उन्होंने एक वेट लिया, किसी सब्सटेंस लिया, उसका जो वेट है वो क्या माना उन्होंने, 1 किलोग्राम माना, ठीक है। तो जैसे सपोज करो आप बाजार में जाते हो बेटा, तो सब्जी वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो आपको देखते हो ना, एक क्या बोलते हैं कि वो बाट रखता है कि अगर 1 किलो लेनी है या आधा किलो लेनी है, ठीक है, तो वो क्या एक रिलेटिव मास के को मान करके जो है वो आपको सब्जी तोल करके देता है। तो हमारा भी जो वेट होता है वो एक तरीके का रिलेटिव मास है, एक्चुअल मास नहीं है। हम जो भी चीजें वेट करते हैं वो सारा क्या है, एक रिलेटिव मास है, जो कि किसके रेफरेंस में, प्लेटिनम और इरिडियम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको बेटा क्या बोला गया, इन दोनों को, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब समझते होंगे सब, ठीक है। रेफरेंस का मतलब है, जैसे सपोज करो एक गाड़ी का मॉडल, सब कोई भी कंपनी जो एक डमी मॉडल बनाती है सबसे शुरुआत में, ठीक है, उसको क्लोन भी बोल सकते हो आप, डमी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो एक वो मॉडल बनाती है, उसी मॉडल को देख करके, ठीक है, उसके करेक्टर को देख करके, उसको सारी चीजों को देख करके मैनिपुलेट करके, ठीक है, फिर और बाकी सारी की सारी गाड़ियां जो है बना दी जाती हैं। तो ये इस तरीके का ही एक रेफरेंस है, इसीलिए इसको क्या बोला गया बेटा, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, एक तरीके की डमी, ठीक है, मींस स्टैंडर्ड। इसको क्या माना गया, स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है। प्रोटोटाइप का मतलब है स्टैंडर्ड माना गया, और प्लेटिनम इरिडियम को रेफरेंस माना गया। प्रोटोटाइप से मतलब एक तरीके का आपका स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। तो प्रोटोटाइप इसलिए बोला गया इसको। तो प्लेटिनम इरिडियम मैंने आपको बता दिया, सब्जी तो के लिए जाते हो तो रिलेटिव मास के रेफरेंस में करके जो है वो आपको सब्जी तोल करके देते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल मास नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो हमारे वजन की बात हो। अब बात करते हैं कि प्लेटिनम और इरिडियम को ही क्यों लिया गया। क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों को ही क्यों लिया गया। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि सपोज आपने आयरन लिया, एक टाइम पीरियड के बाद उसमें जंग लग गया, ठीक है, जंग लगने के बाद आयरन का जो है कुछ मास या तो घटेगा या बढ़ेगा जी, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो। अगर जंग लगेगा तो उसका मास कुछ या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, दोनों में से एक कंडीशन तो होगी। प्लेटिनम और इरिडियम दोनों की दोनों बेटा क्या है, एक तरीके से नॉन रिएक्टिव, क्या है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। आप इसको बोल सकते हो क्या है, इनर्ट है। क्या है? इनर्ट भी बोल सकते हो। ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, ठीक है, नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है। अगर सपोज करो, ठीक है, ये किसी के साथ अगर रिएक्ट कर जाती, ठीक है, तो 1 किलोग्राम का तो कोई मतलब ही बदल जाता, ठीक है। तो उसके स्टैंडर्ड को, तो हम क्या करते हैं कि उसके ही स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि समय के साथ बदलता नहीं है। तो प्लेटिनम और इरिडियम एक तरीके का स्टैंडर्ड ही है, ठीक है, एक तरीके के स्टैंडर्ड टाइप का एलिमेंट ही है, जिसकी वजह से हमने इसको लिया है, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट देखो, आप आपकी डेफिनेशन वहां के बुक के अंदर लिखी हुई है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये समझो कि किलोग्राम को दिया कैसे, डिफाइन कैसे किया होगा। इज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, यही तो डेफिनेशन है। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल एंड प्रोटोटाइप ऑफ
दी किलोग्राम। ठीक है, इंटरनेशनल क्यों बोला गया बेटा? इंटरनेशनल इसलिए बोला गया इसको, इंटरनेशनल बोलने की वजह ये थी कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यूज होता है। ठीक है, इसी स्टैंडर्ड पे जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बेटा यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया आपका? इंटरनेशनल। और प्रोटोटाइप मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से बोलते हैं, प्रोटोटाइप का मतलब स्टैंडर्ड से होता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड है। तो अगर मैं देखूं तो प्रोटोटाइप, प्लेटिनम और इरिडियम इज द मोस्ट इनर्ट मेटल। ठीक है, वेट स्टेज कांस्टेंट। क्यों लिया गया उसकी वजह बता रहा हूं। ठीक है, प्लेटिनम और इरिडियम को इज द मोस्ट इनर्ट मेटल, वेट स्टेज ये बताया मैंने आपको। ठीक है, कांस्टेंट दैट डिजॉल्व that does not increase and decrease, providing a standard। ठीक है, वेट, प्लेटिनम इज मिलिएबल एंड डक्टाइल। प्लेटिनम जो है मिलिएबल और डक्टाइल होती है, समझते हो आप मिलिएबल? ठीक है, क्या होता है, और डक्टाइल क्या होता है? एडिशन ऑफ 10% इरिडियम टू प्लेटिनम, अगर 10% आपका इरिडियम जो है प्लेटिनम के साथ अगर मिक्स कर जाए, मेक इट हार्ड, तो वो उसको क्या कर देता है? मेटल को हार्ड कर देता है। ठीक है, तो प्लेटिनम और इरिडियम को लेने की वजह भी यही थी। प्रोटोटाइप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही जो है इसी तरीके से यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से 1 किलोग्राम की डेफिनेशन दे दी गई होगी। ठीक है, डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में है, उसको रटने की बजाय इसको समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से वो आई होगी बच्चों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलेगा बच्चों, तो आपने जो है मीटर और किलोग्राम को समझ लिया है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड है हमारी बेटा सेकंड। अब देखो सेकंड को किस तरीके से डिफाइन किया गया होगा, तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन पहले मैं पढ़ देता हूं। आपकी डेफिनेशन देखो क्या है आपके एनसीईआरटी में क्या दी हुई है। सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 919 टू 63170। ठीक है, यही है बेटा, पीरियड्स ऑफ रेडिएशन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेबल्स। ठीक है, ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। कुछ समझ में आया डेफिनेशन में? कुछ नहीं आया समझ में? ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको जो है डिफाइन करता हूं मैं थोड़ा सा। तो डेफिनेशन बेटा रटने से कोई फायदा नहीं है। ये डेफिनेशन आई किस तरीके से, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, नहीं तो रटने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रट तो सभी रट लेते हैं। ठीक है, और रट करके आप लिख के भी आ सकते हो, परंतु उस रटने से कोई फायदा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेकंड की डेफिनेशन किस तरीके से दी है। ठीक है, तो हाउ मच 1 सेकंड टाइम, क्या होता है बेटा 1 सेकंड टाइम? दुनिया की जितनी भी वॉचेज हैं, ठीक है, देखो दुनिया की जितनी भी वॉचेज हैं, देखिए ना, वॉचेज समझते हो ना? ठीक है, वो वॉचेज हैं वो इसी स्टैंडर्ड पर बनाई गई हैं। किस स्टैंड पर? सेकंड पर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, तो इसको फ्रेगमेंट पे समझते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, सपोज करो, देखो पहले हम इसमें कौन सा एलिमेंट है ये इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ये है आपका सीजियम 133। ये क्या है इसका बेटा? मास है। क्या है इसका? मास। सीजियम 133 और उसका मास क्या है? 133। ये मास क्या है? वो है एटम। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि सीजियम का 133 वेट का एक एटम लिया। ठीक है, फिर 2 हाइपरफाइन लाइन। ठीक है, ये लो हाइपरफाइन लाइन, देखोगा ये आपका 2 हो गई और ये आपका 1 हो गई। राइट, ये आप उस तरीके से माने जैसे स्टेयर्स देखिए ना आपके सीढ़ियों की। ठीक है, उस तरीके की ही जो है ये है, इसको आप लेवल 2 मान सकते हो। ठीक है, लेवल 2 मान सकते हो, इसको लेवल 1 मान सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? सबसे पहले आपने सीजियम का एक एटम लिया जिसका वेट कितना है, मास कितना है? 133 एटम। ठीक है, और आपने देखा कि ये सीजियम का एटम यहां पर जो है आपने लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये ऑसिलेट करता है। आप सब जानते हैं कि सीजियम का जो एटम है वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, सपोज करो ये यहां से यहां गया। ठीक है, यहां पहुंचा, फिर ये यहां से यहां आया, यहां गया। ठीक है, फिर ये यहां से यहां गया। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, ये ऑसिलेट करता रहता है। क्या करता रहता है? ऑसिलेट करता है। ठीक है, आप सब जानते हैं ऑसिलेट करता है। तो जितने टाइम
में वो इन रेडिएशंस को, ठीक है, जितने टाइम में वो इन रेडिएशंस को कवर करेगा, ठीक है, उसी को क्या बोल दिया बेटा, उस टाइम पीरियड को क्या बोल दिया, 1 सेकेंड। नहीं क्लियर हुआ? सबसे पहले आपने सीजियम 133 का एक एटम लिया, ठीक है, आपने दो हाइपरफाइन का मतलब सीडो की तरह, लेवल 1 या लेवल 2 भी बोल सकते हो, ठीक है, दो आपने ये हाइपरफाइन लाइन ले ली, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सीजियम का एटम रखा, आपने देखा कि सीजियम का एटम जो है क्या करता है, ऑसिलेट करता है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये क्या हो गया आपका, 1 साइकिल पूरी हो गई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ पर, तो ये 1 साइकिल हो गई। तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करता रहता है पूरी हाइपरफाइन लाइन पे, ठीक है। तो इतने टाइम में वो जो रेडिएशंस को कवर कर रहा है, ठीक है, उस टाइम को हमने क्या बोल दिया, 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये 3 तरीके की आपने, ये सेकंड आप जानते हो बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है उनको डिफाइन किया गया कि 1 सेकंड को क्या क्या कहते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपने नोट ही कर ली। अब बात आती है ये कि सीजियम को ही क्यों लिया गया। एक सवाल आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सीजियम को ही क्यों लिया गया, ठीक है। तो बेटा देखो, आपको मैं बता दूं, उस टाइम में हो सकता है बहुत लिमिटेशंस थी हमारे साथ, हो सकता है सिर्फ एक यही ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, जो इस स्टैंडर्ड पे जो है खरा उतर रहा होगा, ठीक है। इट इज मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स ट्रांजिशन, क्योंकि ये सीजियम जो है सबसे अच्छा जो ट्रांजिशन और या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो एक्यूरेटली जो है क्या करता है, मेजरमेंट करता है, ठीक है, मेजर करता है, ठीक है। तो एंड इट रिसीव्स माइक्रोवेव्स एनर्जी एट एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली जो है माइक्रोवेव एनर्जी को क्या करता है बेटा, ये रिसीव करता है, ठीक है। तो द राइट फ्रिक्वेंसी जो है, राइट फ्रिक्वेंसीज इट चेंजेस इट्स एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो जो सही एनर्जी है वो उसको मैनिपुलेट करता रहता है, इसीलिए जो है ऑसिलेट करने की वजह से इसको सीजियम को लिया हुआ, ठीक है। ऐसा जो मैंने भी पढ़ा है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसकी वजह यही थी कि सीजियम जो है एक स्टैंडर्ड लेवल पे जो है होगा उस टाइम में, ठीक है, तो इसीलिए इसको सीजियम को आपने ले लिया, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट ने ले लिया होगा। तो ये इस तरीके से जो है बेटा आपने 3 डेफिनेशन पढ़ ली, मीटर पढ़ ली, किलोग्राम पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, इनको अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको केल्विन, मोल और कैंडिला, सॉरी एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडिला, इन चारों के बारे में और बताऊंगा, कोशिश करूंगा अच्छे से बताऊं। तो बेटा सेफ रहिए, अपने घर पर रहिए और अच्छे से जो है इन चीज़ों को करते रहिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।